हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे चट्टानों की क्वेश्चन आंसर सीरीज की। इसमें सबसे पहले है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरी चट्टान नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब पेपर उठाते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिकेट कर लेना है अपने नहीं पर। ठीक है। ए स्लेट, बी स्फटिक, सी संगमरमर या डी ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्यों? ये भी आप याद करो। अगर आप राइट आंसर ग्रेनाइट मार रहे हो तो क्यों मार रहे हो? क्योंकि ये है आग्नेय है, ये आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है। ग्रेनाइट बेसाल्ट मैंने आपको बताया था, दोनों में अंतर भी बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांतित सेल है? ए संगमरमर, बी चुनास, सी ग्रेनाइट या डी कोयला। इसका राइट आंसर क्या है? ए संगमरमर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टानें, सी रूपांतरी चट्टानें या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए आग्नेय चट्टानें। प्राथमिक सेल है आग्नेय, सेकंड अवसादी और तीसरी रूपांतरित, जिनको कैंत्रित भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आग्नेय सेल कहलाती हैं कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल या इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय सेलें क्या कहलाती हैं? मौलिक सेलें। मौलिक सेलें मतलब प्राथमिक। ठीक है। नेक्स्ट, रूपांतरी चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। ए आग्नेय, बी तलछटी, सी आग्नेय और तलछटी दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों में जब ताप और दाब अधिक होता है तो इससे रूपांतरी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। स्लेट और संगमरमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें या सी कांतित चट्टानें, डी ज्वालामुखी चट्टानें। तो इसका राइट ऑप्शन है सी कांतित चट्टानें। ठीक है। स्लेट और संगमरमर कैसी हैं? ये कांतित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ए स्लेट, बी लाइमस्टोन, सी ग्रेनाइट या डी क्वार्ट्जाइट। आग्नेय चट्टान कौन सी है? इसका ऑप्शन क्या है? सी ग्रेनाइट। पहले ही बताया था, ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कांतित या डी अधिवर्तली या प्लूटोनिक चट्टानें। तो इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अधिवितलीय और प्लूटोनिक चट्टानों में हम इसकी गणना करते हैं ग्रेनाइट की। ठीक है। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब नहीं। ए आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, बी इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं या सी इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है या डी इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब पढ़ाया था आग्नेय चट्टानें, उसमें बताया था कि ये पर्वत विहीन होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं और ये ज्वालामुखी उद्गार लावा से बनी होती हैं। ठीक है। और मैंने वहां पे भी क्लियर किया था कि जब लावा एक जगह एकत्रित हो जाता है तो वहां पे बन जाती है आग्नेय। इसमें बात कर रहा है कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, तो गलत है, क्योंकि जोड़ तो वहां पाए जाएंगे जहां पे परत पाई जाएगी, जैसे कि अवसादी चट्टानें। एक परत के बाद फिर नदी ने लाके मलबा छोड़ा, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये हो गए इसमें जोड़। ठीक है। तो ये जो विशेषता है वो किसकी है? अवसादी चट्टानों की होती है। चलिए नेक्स्ट, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, मतलब ये चारों में से कौन सी एक ऐसी है जो इनसे अलग है, भिन्न है। ठीक है। ए क्वार्ट्जाइट, बी ग्रेनाइट, सी नीस या डी संगमरमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, क्योंकि ये तीनों जो सेलें हैं वो रूपांतरित हैं, लेकिन ये कैसी है? आग्नेय सेल है।
इसीलिए ये तीनों से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए बैथोलिथ, बी लैकोलिथ, सी फैकोलिथ या डी लोपोलिथ। तो इसका राइट आंसर है ए बैथोलिथ। जो भी विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानें हैं जो पृथ्वी के अंदर बन जाती हैं लावा से, तो उन्हें हम बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कांतरीय चट्टान या डी अधिवितली चट्टान। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी अवसादी चट्टान। क्यों? जानवर और वनस्पति मतलब जीवाश्म। ठीक है, और जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, नेक्स्ट, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कांतरीय चट्टान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टान से ढका है? ए 75%, बी 65%, सी 70% या डी 90%। तो इसका राइट आंसर है ए 75%। ठीक है, नेक्स्ट, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? बनावट में ए 5%, बी 8%, सी 10% या डी 15%। तो इसका राइट आंसर है ए 5%। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? ए क्वार्ट्जाइट, बी संगमरमर, सी कोयला या डी ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर है सी कोयला। ठीक है, ये जो कोयला है वो हमारी एक जैविक चट्टान है। जैविक मतलब अवसादी। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको ये बताऊं ना कि जब आप आग्नेय की बात करते हो, आग्नेय को भी आप रूपांतरित करोगे तो उसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिसमें जीवाश्म होंगे जब उसका ही हम रूपांतरण करेंगे तभी हमको जीवाश्म प्राप्त होंगे। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ए परिवर्ती चट्टान, बी परतदार चट्टान, सी अजैव चट्टान या डी आग्नेय चट्टान। तो इसका राइट आंसर है बी परतदार। बताया था, परतदार को क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रोलियम की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? ए आग्नेय, बी नवीन संस्तरित या सी प्राचीन संस्तरित या डी परिवर्तित। इसका राइट आंसर है प्राचीन संस्तरित। मतलब कि प्राचीन संस्तरित चट्टानें ऐसी होती हैं जो बहुत टाइम पहले बनी हुई हैं, उसमें कुछ जीवाश्म दब चुके हैं और वो कंटिन्यू उनका ताप दाब विलन हो रहा है, कांतरित हो रहा है और उससे बन जाती है हमारी पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? ए चूना पत्थर, बी बालुका पत्थर, सी सैल या डी क्वार्ट्जाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसका राइट आंसर है डी क्वार्ट्जाइट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? ए जिप्सम, बी कांग्लोमेरिट, सी डोलोमाइट या डी स्लेट। इसका राइट आंसर है सी डोलोमाइट। ये एक परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विलक प्रकार की चट्टान है? विलक मीन्स अलग। ठीक है, ए बलुआ पत्थर, बी चूना पत्थर, सी संगमरमर या डी कांग्लोमेरेट। इसका राइट आंसर है सी संगमरमर, क्योंकि ये कांतरीय चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कांतरीय चट्टान या डी ज्वालामुखी चट्टान। इसका राइट आंसर है कांतरीय चट्टान, क्योंकि मैं वही बात बता रही हूं आपको बार बार कि जब भी आग्नेय और अवसादी चट्टान ताप और दाब से, ठीक है, परिवर्तित हो जाती हैं तो वही तो कांतरीय चट्टानें बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? ए स्तरित सेल, बी अस्तरित सेल, सी अरंध्री सेल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए स्तरित सेल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ए संगमरमर, बी क्वार्टजाइट, सी स्लेट या डी ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट हमारी आग्नेय सेल है और इसमें रूपांतरित सेल पूछा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? ए नीश, बी बालू का पत्थर, सी चूना पत्थर या डी सेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाता है ए नीश। ठीक है, और आप फिर वही चीजें कि ये सब कैसी है हमारी, ये सब अवसादी चट्टानें हैं और ये कांतरी चट्टान है। ठीक है, तो हम जब अलग पूछते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको यही दिया होगा कि एक कोई कांतरित होगी और आग्नेय अवसादी लगी होंगी। ठीक है, मौलिक चट्टानें होंगी और हो सकता हो कि 3 मौलिक चट्टानें हो, एक कांतरित दी हो, तो ऐसे ही ऑप्शन होते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।